हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर किसी एक इनफाइनाइट नंबर के अंदर कोई दूसरा इनफाइनाइट नंबर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं इनफाइनाइट है वो किसके बराबर होता है, 1/0 के बराबर होता है ना। तो जब हम किसी एक इनफाइनाइट नंबर के अंदर दूसरा इनफाइनाइट नंबर ऐड करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को जरा सोल्व कीजिए, हमारे पास में क्या आएगा। देखिए, इस इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। जबकि इस इनफाइनाइट को हम क्या लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर जीरो है उसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो हमारे पास में ऊपर कितना आएगा, 1+1। तो आप कहेंगे ऊपर आ गया अपना 2 और नीचे आएगा 0। तो 2 में जब हम 0 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, आप कहेंगे इनफाइनाइट ही आएगा, है ना। तो किसी एक इनफाइनाइट नंबर में जब हम दूसरा इनफाइनाइट नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास में एक ही इनफाइनाइट नंबर ही आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड मेथड के लिए। तो देखिए, हम जब कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लेते हैं 10, उसमें कोई एक दूसरा नंबर मान लेते हैं 10, उसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 20 आएगा, है ना। अब जरा इमेजिन कीजिए हमारे पास में एक बहुत बड़ा नंबर है, जैसे 10 है, उसमें आगे डॉट 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 लगा के आगे 0 तक ही चलता जा रहा है और यहाँ 0 कितनी बार आ रहा है, मान लेते हैं ये n टाइम आ रहा है। इसमें कोई एक दूसरा नंबर हम ऐड करते हैं, वो भी बहुत बड़ा है, उसमें भी 0 है, m बार आ रहा है, यानी कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। इसे मैं कुछ इस तरह से समझा सकता हूँ आपको कि हम 10 हैं, उसको किस तरह से शो करते हैं, 10 की पावर 1 से शो करते हैं। इसी प्रकार से 100 है यानी 100 है, उसको हम 10 की पावर 2 से मेंशन करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास में अगर 1000 है तो उसको हम 10 की पावर 3 से मेंशन करते हैं। तो इसी प्रकार ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन हमारे पास में है, उसके अंदर हमारे पास n टाइम्स 0 आ रहे हैं। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 10 की पावर n, और नीचे वाला जो नंबर है उसके अंदर मैं क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 10 की पावर m। तो दोस्तों, अब अगर हम 10 की पावर n और 10 की पावर m को आपस में ऐड करें तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक नया नंबर आ रहा है। अब ये जो नया नंबर आ रहा है वो हमारी 10 की पावर n और 10 की पावर m से तो बड़ा ही होगा, है ना। अगर ये वाली वैल्यू हमारी इनफाइनाइट है और ये वाली भी वैल्यू अगर हमारी इनफाइनाइट है तो इन दोनों को ऐड करने पर जो नंबर हमारे पास में आ रहा है वो इन दोनों से तो बड़ी ही होगी, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब जो हमारे पास में एक नया नंबर आ रहा है वो भी इनसे बड़ा ही होने वाला है, तो वो भी निश्चित तौर पे इनफाइनाइट ही होगा। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हो, अगर हम 10 को 100 में ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 110 आएगा। अब 110 है वो हमारा 10 से भी बड़ा है और 100 से भी बड़ा है। तो यानी कि इन दोनों राशियों को आपस में ऐड करने पर जो हमारे पास में नया नंबर आ रहा है वो इन दोनों से बड़ा होने वाला है। ठीक है। तो व्यापक तौर पे आप देखेंगे तो किसी भी एक बड़ी संख्या को किसी दूसरी बड़ी संख्या में जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में उन दोनों से बड़ी ही राशि प्राप्त होगी। तो यानी कि इनफाइनाइट को इनफाइनाइट में ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ही आएगा।